हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और हमारे वीडियोस आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो परसेंटेज वाला टॉपिक है उसको आगे ले जाएंगे और आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेजेस, यानी कि परसेंटेज को किस तरह यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस में, वो हम जानेंगे। तो आज हम एक देखेंगे बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चन हर पेपर में मिल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्या होते हैं और ये परसेंटेज कैसे हेल्पफुल रहती है इनकी कैलकुलेशन में। तो परसेंटेज की बेसिकली चार मेन एप्लीकेशंस होती हैं। पहली होती है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर होती है प्रॉफिट एंड लॉस इंडेक्सिंग में, और ये परसेंटेज हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो आते हैं, जो ग्राफ बेस्ड होते हैं। तो बेसिकली ये मेन चार परसेंटेज के यूजेस कह सकते हैं हम, जो हमने कंसेप्ट पढ़े परसेंटेजेस के अंदर, वो सारे यहाँ अप्लाई होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? बेसिकली इंटरेस्ट जो है ये टाइम वैल्यू का कंसेप्ट है। टाइम वैल्यू का मतलब कि अगर मेरे पास आज 100 रुपये हैं, सपोज करो, उन पैसों को मैं यूज़ ना करके किसी और को दे दे रहा हूँ, लेंड कर दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर मेरे को एक इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यानी कुछ पैसा मिलना चाहिए। अब ये मेरे को क्यों मिलना चाहिए पैसा? क्योंकि मैं वो 100 रुपये खुद आज कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, वो किसी और को दे रहा हूँ ताकि मैं वो पैसा फ्यूचर में यूज़ कर सकूँ। तो बेसिकली जो टाइम के लिए मैंने अपनी जो कंजम्पशन है उसको पोस्टपोन करा है, उसके लिए मेरे को, जिसको मैंने पैसे दिए हैं वो मेरे को कुछ पैसा देगा, उसको बेसिकली इंटरेस्ट कहते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हर साल जो मेरे को पैसा मिलेगा वो एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट मुझे मिलता है हर साल, वो भी मैं री इन्वेस्ट कर देता हूँ और अगले साल मुझे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, पी इंटू आर इंटू टी। पी जहाँ पे होता है प्रिंसिपल होता है, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अप्लाई कर रहे हैं, और टी होता है कितने टाइम के लिए हमने उस पैसे को इन्वेस्ट करा है। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, जो मैंने प्रिंसिपल ओरिजिनल मैंने इन्वेस्ट किया और सिंपल इंटरेस्ट जो मैंने उस पीरियड में अर्न करा, तो इतना अमाउंट मेरे को उस टाइम पीरियड के बाद मिल जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला होता है, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा मेरे को टी टाइम पीरियड के बाद, वो होता है पी इंटू 1+r⁻ टी। तो बेसिकली ये अमाउंट का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट का नहीं है। जो सिंपल इंटरेस्ट में पी इंटू आर इंटू टी था वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है। तो मेरे को अगर इसमें से कितना इंटरेस्ट मिला कंपाउंड वो निकालना है, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, जो ये अमाउंट इस फॉर्मूले से आया मेरा, उसमें से मैं प्रिंसिपल घटा दूंगा, तो उतना मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। बाकी ये टर्म्स वही डिनोट करती हैं, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया पैसा। तो ये बेसिकली सक्सेसिव इंक्रीजेस ऑफ R% एवरी ईयर। तो बेसिकली हम इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल के साथ क्वेश्चन जब करेंगे तब समझाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़। तो एक एग्जांपल है, सपोज करिए आपके पास 200 रुपये हैं, 100 रुपये आपने लगाए सिंपल इंटरेस्ट पे 10% पे, और 100 रुपये आपने लगाए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पे। दोनों ही अमाउंट आपने 3 साल के लिए लगाए। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है इंटरेस्ट में और अमाउंट में, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का पहले देखते हैं। तो यहाँ पे आपने 100 रुपीज़ लगाए, तो पी इंटू आर इंटू टी, उसका 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बना, 10 रुपये। तो टोटल अमाउंट उस साल के एंड में कितना मिलेगा, तो हो जाएगा आपका 110 रुपये। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट में आप देखेंगे कि इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है ये कांस्टेंट है तीनों साल में, और ये किस पे मिल रहा है, सिर्फ जो आपने प्रिंसिपल लगाया है, यानी कि 100 रुपये पे। ठीक है। तो हर इस पे ईयर एंड पे आपके 10 रुपये बढ़ जाते हैं टोटल अमाउंट में। तो आपका एक तरह से इंटरेस्ट फिक्स्ड है और अमाउंट उसी एक ही अमाउंट 10 रुपये से बढ़ रहा है। अब जबकि मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जांपल देखूंगा, तो आपने 100 रुपये लगाए, पहले साल बाद 10 रुपये मिले आपको, पी इंटू आर इंटू टी के हिसाब से 10% के हिसाब से, अमाउंट आपका 110 रुपये हो गया ईयर एंड पे। अब जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल 100 रुपये पे नहीं मिलेगा, जो आपने 110 कर लिया अपना प्रिंसिपल उस पर मिलेगा। यानी आपको जो 10 रुपये इंटरेस्ट पिछले साल मिला था उस पर भी आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा।
ठीक है। तो आपने जैसे 10 रुपये तो आपको मिलने चाहिए थे 100 रुपये के प्रिंसिपल के हिसाब से, और 10% आपको मिलेगा इस अमाउंट का 10 रुपये का, यानी 1 रुपया। टोटल आपको 11 रुपये मिल गया, और नेट अमाउंट कितना हो जाएगा 121। अब अगले साल क्या होगा, 121 पे आपको 10% मिलेगा यानी 12.1, और टोटल अमाउंट आपका 3 साल बाद 133.1। तो इसमें हमें क्या इन्फ्लुएंसेस मिलती हैं ये ध्यानते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल कांस्टेंट रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बढ़ता है। ये तो आपने देख ही लिया था कि वो 10 रुपये ही रह रहा है सिंपल इंटरेस्ट हर साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट कमाया आपने एक साल में वो उस पर भी आपको अगले साल इंटरेस्ट मिलता है, उस अमाउंट पे भी। और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम है क्योंकि आपको सेम प्रिंसिपल पे पैसा मिल रहा है, 100 रुपये पे ही मिल रहा था, तो ये आपको याद रखना है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इंक्रीज हो रहा है हर साल वो R% ऑफ द CI अर्नड। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए आप, ये कहना चाह रहा है कि जो 100 रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा था 10% के हिसाब से 10 रुपये, वो तो सिंपल इंटरेस्ट में भी मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 रुपये मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या है, 10% ऑफ द इंटरेस्ट जो आपने पिछले साल कमाया। पिछले साल आपने 10 रुपये कमाया इंटरेस्ट, उसका 10% यानी 1 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बेसिकली ये R% ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन प्रीवियस ईयर, वही उतना ही अमाउंट से वो इंक्रीज होता है। आई होप ये क्लियर होगा। और लास्टली जो नेट अमाउंट है 3 साल के बाद, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से। आपने देखा कि उसमें 133 रुपीज़ मिल रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में एंड में 3 साल के, और सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको सिर्फ 130 रुपीज़ मिल रहे थे। तो 3 रुपये 10 पैसे आपको ज़्यादा मिल रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो अब कुछ आपको फॉर्मूले डायरेक्टली याद करने हैं इसके अंदर, इसमें आपको डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा याद कीजिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा पेपर में कि इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, तो इसलिए डायरेक्ट लर्न करना ये फॉर्मूले ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कितने साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में R% पर लगाया आपने, कितने साल बाद पैसा डबल हो जाएगा, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है अप्रॉक्सीमेटली यही होता है 72 डिवाइडेड बाय R% ईयर्स। यानी कि अगर आपका सपोज करो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और तो आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 7.2 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 72 डिवाइडेड बाय R। अब ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये मैं आपको समझाया कंसेप्ट यहाँ पे। तो ये देखिए इस केस में सिंपल इंटरेस्ट में अपने प्रिंसिपल P लगाया, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हुआ R% ऑफ द P, ठीक है। दूसरे साल में क्या होगा सेम, तो 2 साल बाद कितना टोटल इंटरेस्ट कमाया आपने 2 टाइम्स I, यानी कि 2 टाइम्स R% ऑफ P, ठीक है। अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया तो पहले साल तो मेरा सेम ही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट जितना ही R% ऑफ द P, लेकिन दूसरे साल में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरा हो जाएगा P प्लस I, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा R% ऑफ P प्लस I। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे मिलेगा ना मेरे को, तो ये क्या हो गया I प्लस R% ऑफ I, यानी इंटरेस्ट जो पिछले साल मिला था प्लस R% ऑफ पिछले साल का इंटरेस्ट, ये जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको समझाया। तो ये क्या बन जाती है इक्वेशन 2I प्लस R% ऑफ I। तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, ये भी आप सीधा याद कर लो, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स इज इक्वल टू 2/2 प्लस R, सिंपल। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दे देगा 2 ईयर्स का, फर्स्ट 2 ईयर्स का, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा फर्स्ट 2 ईयर का, और आपको बोल देगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो। या इन दोनों में से आपको एक कोई फिगर नहीं देगा, R% दे देगा कि 10% पे हमने लगाए हैं दोनों में, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये फॉर्मूले से आप सीधा निकाल सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इन ए ईयर इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन द प्रीवियस ईयर, इन दोनों का रेशियो क्या होता 1 प्लस R/100, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्रेजेंट ईयर में, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में, इनका रेशियो क्या होगा 1 प्लस R/100, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। तो अभी तक 3 फॉर्मूले हो गए याद के लिए, 72 डिवाइडेड बाय
आर, ये होगा आपका डबलिंग पीरियड, एक हो गया आपका टोटल ये वाला, और एक हो गया आपका ये वाला। तीन आपने याद करने हैं। देखिए निकाल तो आप उसका आंसर नॉर्मल प्रोसीजर से भी लेंगे, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, इक्वेशन बनाएंगे आप, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले अगर हो तो हमारे पास चुटकियों में आंसर निकल आता है, बहुत जल्दी 4-5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। दो फॉर्म, तीन आपने वहाँ याद करे, दो ये और करने हैं आपने याद कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स क्या होगा, एक ये, और 3 साल का क्या होगा डिफरेंस। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे देगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक R% पे लगाया है मैंने दोनों में, तो 2 साल के लिए लगाया या 3 साल के लिए लगाया, तो उन दोनों का डिफरेंस दे देगा आपको कितना डिफरेंस है दोनों में, और आपको प्रिंसिपल निकालने को बोल देगा या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को बोल देगा, या फिर आपको प्रिंसिपल दे देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा और आपको कहेगा दोनों में डिफरेंस कितना होगा 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट है। तो 2 साल का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर, पी आर बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल है, पी इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर। और 3 साल का डिफरेंस क्या होता है, 3 इंटू प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर, यानी जो 2 साल का था उसके साथ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस पी आर बाय 100 का क्यूब। तो आपको ये याद रखने हैं दोनों फॉर्मूले। तो 5 फॉर्मूले हो गए हैं आपको याद करने के लिए। ये भी बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं क्वेश्चंस में। और अगर नॉन एनुअल कंपाउंडिंग है तो आपको पता ही है क्या करना है। उस केस में क्या कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स से। अगर सपोज करो सेमी कंपाउंडिंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है एनुअली, तो सेमी एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2। अगर क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 4। तो 2.5% लेंगे हम फॉर्मूले में। और ऐसे ही नंबर ऑफ पीरियड्स क्या हो जाएंगे कि कितने साल हैं उस नंबर ऑफ पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर सेमी एनुअली है तो नंबर ऑफ पीरियड्स 1 साल के लिए मेरे 2 हो जाएंगे, और अगर क्वार्टरली है तो नंबर ऑफ पीरियड 1 साल के लिए 4 हो जाएंगे। तो ये आसान है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ टी और आर को कैलकुलेट कैसे करना है वो इस फॉर्मूले से दोनों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, और क्या क्या फॉर्मूले आपको याद करने हैं वो बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊँगा। और जब तक आप इन फॉर्मूलेस को अच्छी तरह समझ लीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।